हेलो, नमस्ते। मैं रवि सर। आज हमारा जो बैच है उसकी फर्स्ट क्लास है। जो बैच हमने एसएससी स्टेनोग्राफर प्री प्लस मेंस के लिए जो बैच बनाया, आज उसकी फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग आज क्लास में केवल इतना जानेंगे कि हमारा बैच किस तरीके से रन करेगा, जो कि प्री और प्लस स्कूल को लेके जो चल रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर। क्योंकि अभी हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है, 5 जून को नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, जो टेंटेटिव कैलेंडर में एसएससी द्वारा जो डेट दी गई है। तो आज से हमारी रेगुलर क्लासेस एप्लीकेशन पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल भी मिलेंगी। तो आज हम जानते हैं इस बैच को हम लोग किस तरीके से रन करेंगे, कितने महीने का कोर्स रहेगा स्टेनो का, हम जैसे बेसिक कोर्स से लेके एडवांस तक। और हमारा प्री का भी आपको इस तरीके से मिलेगा। आपको वीओडी क्लास भी मिलेंगी और लाइव क्लास भी मिलेंगी। तो ये बैच है हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर, जो ऑनलाइन बैच है स्टेनो के लिए। तो इसमें प्री प्लस मेंस के लिए ये हमारा बैच रहेगा। और इसकी जो फीस हमारी वो 4000, हम लोगों ने इसकी जो फीस रखी है वो 4000 रखी हुई है। 6000 थी लेकिन हमने कुछ डिस्काउंट दिया, तो हमने इसकी जो फीस रखी है वो 4000 रखी हुई है। तो अब हमारी जो फीस रहेगी यहाँ से 4000 फीस रहेगी। और इस बैच में हमारे जो साथी शिक्षक है, मैंने आपको पहले भी सभी टीचरों से इंट्रोड्यूस कराया। अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। हमारे पास जो रीजनिंग के हमारे पास पचौरी सर और प्रदीप सर है। इंग्लिश के लिए हिरेन सर है। हिंदी के लिए मुकुल सर है। इंग्लिश शॉर्टहैंड मैं खुद पढ़ाऊंगा। और जीएस के लिए हमारे पास रजत सर, कुलदीप सर, सुनील सर और मोहम्मद मोमिन सर। इस कुल मिलाकर हम एक अच्छी टीम के साथ इस बैच को लेके जाएंगे। आज से हमारी एप्लीकेशन पर ही क्लास रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। और जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो नोटिफिकेशन रिलीज, जो टेंटेटिव डेट दी हुई है 5 जून को, आज 2 जून है। आज जो नोटिफिकेशन रिलीज है 5 जून से लेकर आपका ये 26 जून तक रहेगा। और एग्जाम डेट जो दी है, इसका जो प्री एग्जाम्स होगा, जो प्री होगा सीबीटी एग्जाम होगा जो इंग्लिश रीजनिंग जीएस के लिए, वो इसका 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक टेंटेटिव डेट दी हुई है एसएससी द्वारा। हम जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी एट लीस्ट 12 पास। कहने का मतलब एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट को 12 पास आउट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी किसी से भी। दूसरा, इसमें जो मिनिमम जो एज रहती है हमारी 18 ईयर्स टू 13 ईयर्स रहती है ग्रेड सी के लिए। ग्रेड डी के लिए हमारी 18 टू 27 ईयर्स रहती है। जो इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी वालों के लिए इसमें 3 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन है। और एसटी एससी के लिए इसमें 5 ईयर्स का है। जैसे और भी दिया हुआ है इसमें एक्स सर्विसमैन वगैरह और एक्स सर्विसमैन ओबीसी, इस तरीके से इसमें सारा चीज दिया रहता है। एग्जाम पैटर्न जो होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का टायर 1 का, टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। कहने का मतलब 2 आवर्स का ये एग्जाम्स होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का हमारा ये पेपर होगा। इसी के बेस पे हमारी मेरिट बनती है। क्योंकि जो हमारा शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, ये क्वालिफाई नेचर रहता है। क्योंकि ग्रेड सी के लिए इसमें जो क्वालिफाई नेचर रहता है, ग्रेड सी के लिए इसमें 100 की स्पीड चाहिए। ग्रेड डी के लिए इसमें 80 की स्पीड चाहिए। जैसे हमारी 1 मिनट में 100 WPM वर्ड पर मिनट की स्पीड, ये हमें ग्रेड सी के लिए चाहिए। ग्रेड सी के लिए ग्रेड डी की जो हमारी होती है वो 80 WPM रहती है। ये रहती है हमारी 10 मिनट की डिक्टेशन होती है। 10 में ग्रेड सी में 100 की, कहने का 1000 वर्ड्स रहते हैं। और ग्रेड डी में 80 की, तो 800 वर्ड्स रहते हैं। ये हमारा रहता है। इनको जो ट्रांसलेशन करने का हमें जो टाइम मिलता है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए, ग्रेड डी वालों के लिए 50 मिनट्स मिलते हैं। और हिंदी शॉर्ट हैंड ग्रेड डी वालों के लिए 65 मिनट्स मिलते हैं। और वहीं देखा जाए तो हम लोग ग्रेड सी के लिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। और हिंदी शॉर्ट हैंड और ग्रेड सी के लिए 55 मार्क्स मिलते हैं। वो 55 मिनट्स टाइपिंग के ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलते हैं।
अब जानेंगे हम लोग शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड का क्या रहता है, क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, कितने डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आइए मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कराता हूँ पूरे के पूरे शॉर्ट हैंड के सिलेबस से। जो शॉर्ट हैंड जो होता है, ये कोर्स होता है कोर्स कंटेंट स्टेनोग्राफी का। क्योंकि शॉर्ट हैंड है जो वो एक लैंग्वेज की कोडिंग टाइप में है। तो हम जब किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे हम इंग्लिश सीखे, हिंदी सीखे या कोई भी लैंग्वेज सीखे, तो उसकी जो बेसिक यूनिट होती है कॉन्सोनेंट्स होता है। कॉन्सोनेंट सीखने के बाद हम लोग वोवेल सीखेंगे। कॉन्सोनेंट और वोवेल से मिलकर वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनता है। इस प्रकार से पूरी लैंग्वेज को कोडिंग किया गया है। तो इसमें जो इसके चैप्टर्स दिए हुए हैं, हमारा डे रहते हैं चैप्टर्स को। हम डे 1 पर केवल कॉन्सोनेंट पर काम करेंगे। डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 हम वोवेल्स पढ़ेंगे, जो शॉर्ट हैंड के वोवेल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे ये डे 6 पे इंटरवीइंग वोवेल्स, पोजीशनिंग, ग्रामर ऑफ पंक्चुएशन, ये शॉर्ट हैंड के सारे क्लासेस आपको मिलेंगी डे के हिसाब से। इस प्रकार से ओवरऑल हम बात करें, 60 डेज का हमने बेसिक पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। हम 60 डेज में आपका पूरा की पूरा बेसिक कोर्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद हमारी जो क्लासेस होंगी वो स्पीड पर रहेंगी। हम ले जैसे केसी कैलाश चंद्र मैगजीन्स होती है, प्रोग्रेसिव मैगजीन्स होती है, लीगल मैटर, जनरल, सभी पे काम करेंगे। आज मैं केवल आपको इस कोर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया। तो कल से हमारी रेगुलर क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको 7 PM को मिलेगी, और आपको रेगुलर कोर्स कंटेंट अवेलेबल टाइम टू टाइम किया जाएगा, और नोटिफिकेशन आने वाला है। इस बार जो नोटिफिकेशन एसएससी स्टेनोग्राफर जो दे रहा है, लगता है टेंटेटिव डेट 5 जून। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि आपको इतनी जल्दी एग्जाम मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर का कराया जा रहा है। नहीं, अभी तक देखा गया अक्टूबर नवंबर काफी सालों से अक्टूबर नवंबर में प्री होता था, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको अगस्त में आपको जो प्री एग्जाम की डेट दी गई है। तो आप लोग इसके साथ साथ, क्योंकि जब अगर स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा तो अगस्त के बाद मान के चलना आप 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे। तो वही हम एक एक्सपेक्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर तक आपका स्किल हो जाएगा। तो जो बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी से इस प्रिपरेशन करने लग जाए, क्योंकि शॉर्ट एंड एक स्किल है, वो भी आपको टाइम लेती है, 4 से 5 महीने, 6 महीने भी ले लेती है जब आप अच्छे से करोगे। अगर आप इसमें भी लापरवाही करोगे तो फिर आपका एग्जाम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस पूरा की पूरा कोर्स डिजाइन किया हम लोगों ने 4 मंथ्स का। अभी 2 मंथ्स में हम लोग आपको बेसिक क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, और 2 मंथ्स में हम लोग स्पीड पे काम करेंगे। इसके अलावा आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का आपको लाइव प्लस बीओडी क्लास मिलेगी, जिससे आप लोग बीओडी क्लास में आपको जो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेंगी, उससे आप अपना कोर्स भी जल्दी कर सकते हैं। आप एक की जगह 2-2, 3-3 क्लासेस भी देख सकते हो। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल हमने कोर्स की बात की है, किस तरीके से हम लोग रन करेंगे बैच को। तो ये आपको मैंने सारी चीज़ें बताई है। और हम इसके जो बैच है ये हमारा आज से स्टार्ट ही है। कल से इसकी रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। तो सबसे पहले कल हम कॉन्सोनेंट सीखेंगे शॉर्ट हैंड के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।